नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन, क्योंकि हम आपके लिए अध्यात्म के रिलेटेड वीडियो, राशियों के रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की लाइफ टाइम भविष्यवाणी। इनकी पूरी लाइफ की भविष्यवाणी करेंगे। कब इनका भाग्योदय होता है, क्या क्या इनको पसंद होता है, क्या क्या नापसंद होता है, कैसी इनकी नेचर होती है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। क्या क्या इनकी खूबियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं, आज हम इनके बारे में पूरी डिटेल से बात करके मिथुन राशि के बारे में, इनके नेचर कैसे होते हैं, क्या इनको पसंद होता है, क्या नापसंद होता है, कब इनका भाग्योदय होता है, और इनको उपाय भी बताएंगे क्या क्या उपाय करने चाहिए और पूरी भविष्यवाणी करेंगे। तो चलें अब शुरू करते हैं। मिथुन राशि के स्वामी जो है बुध ग्रह इनके राशि के स्वामी होते हैं। ये जो होते हैं मूडी टाइप के होते हैं, अपने ही मूड में रहते हैं। इनका दिमाग जो है एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, इनके एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, नई नई हर चीज़ की तलाश होती है इनको। अगर कोई चीज़ मिल जाए तो उससे भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इनके एक जगह पर स्थिर नहीं होता है। ये अपना दिमाग बहुत चलाते हैं, हंसी मजाक इनको बहुत पसंद होता है। ये दिल के बड़े साफ होते हैं और इनकी वाणी शहद की तरह मीठी होती है, इसलिए ये दूसरों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। जवान के मीठे होते हैं और दिल के साफ होते हैं। जो भी बोलते हैं मुंह पर बोल देते हैं, दिल में कुछ नहीं रखते। टैलेंट बहुत होते हैं, जो भी काम इनको दे दो बड़ी लगन से करते हैं, बड़ी मेहनती होते हैं, अपने दम पर ज़िंदगी में स्टैंड होना चाहते हैं। किसी के आगे हाथ फैलाना इनको पसंद नहीं है। जो भी करते हैं अपने बलबूते पर करते हैं। ये हेल्पफुल बहुत होते हैं, ज़रूरतमंद लोगों के लिए सबसे पहले आगे हो जाते हैं और उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धर्मी कर्मी होते हैं, ये धर्म कर्म पे विश्वास करने वाले होते हैं। कभी कभी ये बच्चों की तरह हरकत करते हैं, क्योंकि ये बुध ग्रह जो हैं सब ग्रहों से नवयुग ग्रह हैं, इसलिए कभी कभी बच्चों की तरह बातें करते हैं। ये छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं बहुत जल्दी, और इनको गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है ना तो फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और ये सच के रास्ते पर चलते हैं, गलत ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब बात करेंगे कौन से साल में इनका भाग्योदय होता है, भाग्यशाली एयर कौन से हैं, लकी एयर कौन से हैं, जबकि इनके बड़े बड़े काम जो काम रुकावटें आती हैं तो इन साल में इनके काम हो गए। 25 साल से लेकर 28 साल तक इनके भाग्योदय होता है। इसके बाद 30 साल से लेके 40 साल तक भी इनके भाग्यशाली एयर होते हैं। जो काम 25 से लेके 28 साल तक का नहीं हुआ तो 30 से लेके 40 साल के बीच में हो जाएगा। ये इनके लकी एयर होते हैं। तो इनको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, अब इनको उपाय बताएंगे। दोस्तों, इंसान ही एक ऐसी चीज़ है जो अपना भाग्य भी बदल सकता है। जो किस्मत में नहीं है उसे भी पा सकता है। मेहनत करके, स्ट्रगल करके, भगवान का नाम लेके, नेक काम करके इंसान की किस्मत में जो चीज़ नहीं होती है उसको भी प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान ने इंसान ही एक ऐसी योनि बनाई है जो अपनी किस्मत भी बदल सकता है। जो किस्मत में नहीं है, मेहनत करके भगवान का नाम लेके उसको भी पा सकता है। बाकी जो जीव जंतु हैं वो अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। वो भोग जूनी होते हैं जो उन्हें पिछले कर्म का भोगना ही होता है। लेकिन इंसान ऐसी जून है जो अपने पिछले कर्म तो भोगता ही है, लेकिन नया कर्म भी कर सकता है और अपनी मेहनत और लगन और भक्ति से जो किस्मत में नहीं है उसे भी पा सकता है। मैं इनको एक ही उपाय बताऊंगा, कोई बड़े उपाय नहीं बताऊंगा। इनको अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करना चाहिए। चाहे विष्णु भगवान का करो, शंकर भगवान का करो, ब्रह्मा भगवान का करो, माँ भगवती दुर्गा का करो, या और भी बहुत से पंथ हैं, बहुत से ग्रंथ हैं, किसी का भी करो। जो भी आपका इष्ट है उसका करो। बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपको प्रिय हैं, वो ही इष्ट देव होते हैं। उनके नाम का जाप करना है। सुबह शाम कर सकते हैं, कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को करना है। बाकी दिन में भी उनके नाम का मंत्र जाप कर सकते हैं। नेक नीति के रास्ते पर चलना है, अच्छे काम करने हैं। उसके बाद अपने माता पिता की सेवा करनी है, गाय की सेवा करनी है, अपने मोहल्लेदार जितनी भी हो सके ज़रूरतमंदों की सेवा करनी है। उसके बाद भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। यश, कीर्ति, वैभव, मान सम्मान, संतान सुख, ऐश्वर्य सुख, लौकिक परलौकिक खुशियाँ, भगवान सारी खुशियाँ जो भी आपको पसंद होगा, जो भी आपके लिए अच्छा होगा, भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। जो भी आपको पसंद होगा भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। बस आपको भगवान का नाम लेना है, क्योंकि भगवान का नाम ही एक ऐसी चीज़ है जो हम ग्रह हमारे
प्रतिकूल चलते हैं वो भी हमारे अनुकूल हो जाएंगे अगर हम भगवान का नाम ले लेंगे तो। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, क्योंकि भगवान का नाम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर कष्ट से छुटकारा देगा। इस जन्म में भी हमारे दुख दूर करेगा, हमें जिसकी ज़रूरत होगी वो भी हमें उन्होंने देना ही है, और अगले जन्म में भी भगवान हमारी मदद करेंगे, हर जन्म जन्म का साथ देंगे। लेकिन हमें भगवान का नाम लेना होगा। धर्म कर्म भी जरूरी है, दान पुण्य भी जरूरी है, लेकिन भगवान के नाम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि करोड़ा किलो सुन्ना दान कर लो, करोड़ा लंगर लगा लो, करोड़ा गौ दान कर लो, करोड़ा लड़कियों की शादी करवा दो, करोड़ा किलो सुन्ना दान कर लो, फिर भी हमारे कर्म की काट नहीं हो सकती। तो कर्म की काट किससे होगी? कर्म की काट होगी भगवान के नाम से। भगवान का नाम ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें बचा सकती है। भगवान के नाम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान हमारे इष्ट हैं। इंसान भगवान का ही अंश है। जितनी शक्तियाँ भगवान के पास हैं उतनी शक्तियाँ इंसान के पास हैं, लेकिन इंसान ने माड़े कर्म किए हैं, उसी कारण ये भगवान से बेमुख हो जाता है। जब भगवान का नाम जपेगा ये अपने स्वरूप को पहचान लेगा। भगवान का नाम जपने से इंसान के अंदर शक्ति आ जाती है, और वही शक्ति से इंसान अपने आप को पहचानता है कि मैं भगवान का अंश हूँ। और वही अंश जब सिद्ध स्थिति में आता है तो वही स्वयं भगवान का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि है तो भगवान के अंश, भगवान के ही रूप हैं। लेकिन माड़े कर्म करके इंसान जितने भी जीव जंतु भटक रहे हैं, लेकिन जब अपने स्वरूप की पहचान कर लेंगे तो उसी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। संसारिक सुख तो कुछ भी नहीं है, परलौकिक सुख भी मिलेगा। अपने कष्ट तो दूर होंगे ही होंगे, लेकिन जब भगवान में ही हो जाएंगे तो लोगों के कष्ट भी दूर करेंगे। इसलिए मिथुन राशि वालों घबराओ मत, आपका हर कष्ट दूर होगा, आपको इस सृष्टि का हर एक सुख मिलेगा। बस मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना है आपने। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि कोई भी इंसान इस दुनिया में दुखी न रहे, उसको हर सुख मिले, उसको पता चले कि वो भगवान का अंश है, वो कुछ भी कर सकता है, वो छोटे मोटे सुखों में ना पड़ा रहे। वो जय माता दी, जय श्री कृष्ण।